क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ध्यान कैसे और कितनी देर किया जब आपकी कुंडलिनी जगी? यह एक ऐसा विषय है जिसमें आपको किताबी शिक्षा से अधिक एक गुरु की निगरानी की जरूरत है, क्योंकि इस सवाल का उत्तर इतना आसान नहीं है। आइए समझे कि आखिर ये चक्र है क्या। मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र हैं, लेकिन इनमें ये 7 चक्र मुख्य हैं। ये संगम हमेशा त्रिकोण की शक्ल में होते हैं। वैसे तो चक्र का मतलब पहिया या गोलाकार होता है, चूंकि इसका संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति से है, इसलिए इसे चक्र कहते हैं। पर वास्तव में यह एक त्रिकोण है। आप इन्हें नाड़ियों के संगम या मिलने के स्थान कह सकते हैं। शरीर तंत्र में चक्र वो शक्तिशाली केंद्र है जहां नाड़ियां खास तरीके से मिलकर ऊर्जा का भंवर बनाती है। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं और इनका भौतिक अस्तित्व भी नहीं होता। शरीर में मूल रूप से 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। मूलाधार चक्र पहला चक्र है। मूलाधार जो गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है। अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल है तो आपके जीवन में भोजन और निद्रा का सबसे प्रमुख स्थान होगा। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। वैसे चक्रों के एक से ज्यादा आयाम होते हैं। चक्रों का एक आयाम तो उनका भौतिक अस्तित्व है, लेकिन उनके आध्यात्मिक आयाम भी होते हैं। इसका मतलब है कि उनको पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। चक्र जगाने की विधि: मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वो इस चक्र में जी रहा है, इसीलिए भोग, निद्रा और आलस्य संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र है। स्वाधिष्ठान जो जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। अगर आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान में सक्रिय है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद की प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने की फिराक में रहेंगे। आप जीवन में हर चीज का लुत्फ उठाएंगे। आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। ये सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। कैसे जागृत करें? जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वो आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। मणिपूरक चक्र नाभि के नीचे होता है। अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक में सक्रिय है तो आप कर्मयोगी होंगे। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उसे काम करने की धुन सी रहती है। आप दुनिया में हर तरह का काम करने को तैयार रहेंगे। कैसे जागृत करें? आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। अनाहत चक्र हृदय के स्थान में पसलियों के मिलने वाली जगह के ठीक नीचे होता है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। कैसे जागृत करें? हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। प्रभाव: इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। विशुद्धि चक्र कंठ के गड्ढे में होता है। इसी तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कैसे जागृत करें? कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव: इसके जागृत होने कर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है।
आज्ञा आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच होता है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में ये भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वो आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे जागृत करें? भ्रकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव: यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मद्वार भी कहते हैं, सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है, जहाँ नवजात बच्चे के सिर में ऊपर सबसे कोमल जगह होती है। एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्रार तक पहुँच जाती है तो वो पागलों की तरह परम आनंद में झूमता है। अगर आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उस चरम शिखर को छू लिया है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है, तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। कैसे जागृत करें? मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार तक पहुँचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। कुंडलिनी जागरण के कुछ निश्चित मापदंड है। किसी भी व्यक्ति की किसी भी विधि से कुंडलिनी जागृत हो सकती है, लेकिन साधक का एक निर्धारित स्तर पर होना जरूरी है। किसी खास विधि के बार बार दोहराव से कुंडलिनी जागृत हो ही जाएगी, इसका दावा नहीं किया जा सकता। कुंडलिनी जागरण के लिए कुछ बुनियादी रिक्वायरमेंट्स है। राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या से घिरे हुए व्यक्ति की कुंडली जागृत नहीं होगी। आध्यात्मिक शक्ति उसी की जागृत होती है जो निर्लिप्त, सहज, समर्पित पर सेवाभावी हो। परमात्मा से चालाकी नहीं चलेगी। अब क्या है, कैसे है, वो जनता है। जिसके मन में बहुत ज्यादा उठापटक ना हो। साधना के अकाउंट में पूर्व जन्म में कुछ डिपॉजिट किया हो, इस जन्म या पूर्व जन्म में किसी गुरु का आशीर्वाद मिला हो, या फिर कोई सूक्ष्म शक्ति प्रसन्न होकर अदृश्य शक्तिपात से कुंडलिनी जागृत करे, वो भी तभी मदद करेंगे जब आप पात्र होंगे। मनुष्य वर्तमान में अपने भौतिक कर्म के साथ कुंडलिनी जागरण के लिए कुछ योग साधनाओं का आश्रय ले सकता है। इसके लिए सार रूप में कुछ खास व प्रभावकारी मंत्र, ध्वनि, लय, सांख्य, बुनियादी यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम व ध्यान, हठ योग, क्रिया योग, राजयोग आदि से ऐसी विधियों का चुनाव किया जाना चाहिए जो इस मार्ग के लिए उपयुक्त हों। इसके साथ सही मार्गदर्शक, सही साधना पद्धति, सत्वगुण में अभिवर्धन, सेवा, समर्पण, परोपकार आदि के जरिए उस निर्धारित स्कोर तक पहुंचा जा सकता है। मनुष्य के पुरुषार्थ से एक न्यूनतम स्थिति में पहुंचते ही कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, और जब कुंडली जागृत होगी तो आगे की यात्रा वो स्वयं गुरु रूप में आपको कराएगी। मैंने जब ध्यान की शुरुआत की तो मैंने सीधी लेटकर तथा अपनी छाती पर हाथ रखकर शवासन में ध्यान की शुरुआत की। शुरुआती ध्यान मैंने लगभग 1 घंटे से ही शुरू किया। इसके बाद हमारा समय धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमें 2-3 दिन बाद ही बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देने लगे। उन्हीं दृश्यों को देखने के लिए हमारा समय अपने आप बढ़ता गया। हम 1 घंटे ध्यान करके थोड़ी देर इधर उधर एक चक्कर लगाते और फिर ध्यान के लिए लेट जाते तथा फिर से ध्यान हमारा शुरू हो जाता। लेकिन वो हमारा ध्यान जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें हम बहुत सुंदर दृश्य देखते थे। वही दृश्य देखने के लिए हमारा समय धीरे धीरे बढ़ते हुए लगभग 12 घंटे तक पहुंच गया। लोगों को दिखाने के लिए मैं एक चक्कर लगाता और फिर ध्यान में लेट जाता। इस तरह ध्यान करने से हमारे ध्यान के अनुभव बहुत तेजी से आगे बढ़े। 18 दिनों में हमारा तीसरा नेत्र खोला। इसके बाद हमारी कुंडलिनी खुलना शुरू हो गई। मैं लगभग 3.5 महीने तक जेल में रहा। 3.5 महीने तक हमारी कुंडलिनी चलती रही। अनाहत चक्र तक पहुंचकर हमारी कुंडलिनी मूलाधार से दोबारा 2 बार रिपीट हुई। इसके बाद में आज्ञा चक्र तक पहुंच गया। इस तरह से हमारा कुंडलिनी जागृत होने का पूरा समय 3.5 महीने तक ही रहा। पूरी तरह से कुंडलिनी जागृत होने के लिए 3.5 महीने का समय ही पर्याप्त है, लेकिन इसके लिए लगभग 12 से 15 घंटे तक ध्यान लगाना आवश्यक है। इसी तरह से मैंने भी किया था। लिखते समय भी मैं सामने देखता रहता और हमारा ध्यान चलता रहता।
इससे कम समय देने पर कुंडलिनी जल्दी जागृत नहीं होगी। अगर ध्यान की अवस्था में आपको कुंडलिनी के दृश्य दिखाई देने लगे तो इतना समय भी आपको कम लगेगा, क्योंकि दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। कुंडलिनी जागरण अनुभव कैसा होता है, उस अनुभव को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वो एक ऐसा अनुभव था जो मेरी सभी इंद्रियों से परे का अनुभव था। ऐसा अनुभव जिसमें एक साथ आपकी सभी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। उसके बाद आपको लगता है कि अब तक आपने अपने स्वयं के बारे में कुछ जाना ही नहीं था, आपकी स्वयं की शक्तियां और स्वयं का सामर्थ्य। उस समय आप स्वयं की स्थिति ही नहीं समझ पाते, क्योंकि जो भी आपके साथ हो रहा होता है उसकी कोई परिभाषा आपके पास नहीं होती। उसकी तुलना आप अपने किसी दूसरे अनुभव से नहीं कर सकते। उसके बाद एकदम से अवसाद और खुशी दोनों मिल जाती है। जी हाँ, अवसाद भी, क्योंकि आपका मस्तिष्क अपने शारीरिक क्षमताओं को अपनी मजबूरी मानने लगता है। उसके कुछ दिनों तक आप संसार को स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि वो भी आपको मिथ्या लगने लगता है। शरीर का कंपन और मस्तिष्क में विस्फोट जैसा लगता है।